ईश्वर पर हमेशा ऐसे विश्वास करना चाहिए जैसे एक पिता अपने बच्चे को जब हवा में उछालता है तो वो रोता नहीं, जोर जोर से हंसता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे। जिस दिन आप ऐसा भरोसा कर लेंगे उस दिन ईश्वर आपको भी कभी गिरने नहीं देंगे। हरे कृष्ण दोस्तों, आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं यह अनुभव है दिल्ली की रहने वाली मंजू सैनी का। जब वो छोटी थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो वो बताती हैं कि उनके घर के पास एक मंदिर था। मंदिर में भागवत कथा थी, तो मम्मी के साथ वो भागवत कथा सुनने चली गई। उनको बड़ा आनंद आया, उनको एक अलग दुनिया महसूस हुई। जब घर आई तो शाम को पापा आए। पापा ने पूछा कि बेटा सारा दिन क्या किया। तो मंजू ने बताया कि पापा आज मम्मी के साथ भागवत कथा सुनने गई थी। तो पापा ने पूछा कि क्या सुना कथा में। तो मंजू बताती हैं कि मैंने पूरी कथा पापा को सुना दी। मैं खुद हैरान थी कि मुझे इतनी बड़ी कथा याद कैसे है। शायद मैं नहीं बोल रही थी, मेरे भीतर कोई बोल रहा था। मम्मी ने कहा कि तुझे तो सब कुछ याद है, जैसा पंडित जी ने बोला था बिल्कुल वैसा ही सुना दिया। मैं खुद इस बात पर हैरान थी कि यह हुआ कैसे, क्योंकि मुझे तो पढ़ाई के सवाल जवाब भी याद नहीं होते। उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मंजू बताती है कि कथा में एक बहुत सुंदर बात पंडित जी ने कही। कहा कि जो बड़ा बच्चा होता है वो पापा का प्यारा होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो मम्मी का प्यारा होता है, और जो बीच वाले होते हैं वो ठाकुर जी के प्यारे होते हैं। मंजू बीच वाली थी। आभास हुआ कि मैं तो ठाकुर जी की प्यारी हूं। कोई मुझे प्यार करे ना करे, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे प्यार करेंगे। इस बात पर संपूर्ण विश्वास हो गया। 8वीं क्लास की बच्ची, कोमल मन, सरल स्वभाव, ईश्वर पर विश्वास, यह अद्भुत बात थी। अगले दिन फिर कथा सुनने गई और कथा सुनकर आनंद आया। कथा सुनकर के बहुत सारे सवाल जो हैं वो दिमाग में कौंध गए। लगा कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। बेचैन हो गई। घर आई, बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। सवालों के जवाब नहीं थे, क्योंकि छोटी बच्ची थी। सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठी, स्कूल जाने से पहले मंदिर गई। पंडित जी के पास जाकर बैठी। बोली, पंडित जी मुझे आपसे पूछना है कुछ। पंडित जी बोले, हाँ बेटा पूछो। बोली, पंडित जी मुझे एक बात बताओ, लोग जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, तो भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? जब मारना ही था तो पैदा किया क्यों? इतनी बड़ी दुनिया बनाने का कारण क्या था? क्यों बनाया भगवान ने हम सबको? पंडित जी मुस्कुराए। छोटी बच्ची का सवाल गंभीर था। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा शाम को जब कथा सुनने आओगी तो कथा में इसका जवाब देंगे। वो स्कूल चली गई। शाम को जब घर आई, घर आने के बाद जब कथा में जाने का समय था तो मम्मी ने ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम था। तो मंजू बताती है कि मम्मी कथा सुनने चली गई। घर में कोई भी नहीं था। मैं रोती रही, परेशान रही। बहुत सारे सवाल मन में थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे, पर एक बात मेरे पास थी, वो ये थी कि ठाकुर जी मुझे प्यार करते हैं। मुझे ठाकुर जी से प्यार हो गया। बेचैन थी, दिल में बार बार खलबली मच रही थी कि जानू ठाकुर को। कोई ऐसा आए जो ठाकुर के भजन सुनाए, कोई ऐसा आए जो ठाकुर की बातें करे। घर से भाग जाऊं, कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाऊं, कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां सिर्फ ठाकुर की बातें होती हैं। सब बताएं कि मेरे कृष्ण कैसे हैं, कैसा उनका बचपन था, कैसे आए कृष्ण, कैसे रहे कृष्ण, कैसे दिखते हैं वो। बस यही जानना चाहती थी। ये सोचते सोचते रात हो गई। मंजू बताती हैं कि रात को जाकर के छत पर खुले आसमान के नीचे वो चारपाई पर लेट गई और माथे पर हाथ रख लिया और सोचने लगी ठाकुर जी के बारे में, कि ठाकुर जी कैसे दिखते होंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उसे खोजने थे। मन खोजी था। बच्ची सिर्फ 8 साल की थी। मंजू बताते हैं कि अचानक से ऐसी अनुभूति हुई कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई झुक करके मुझे देख रहा है। और मंजू ने देखा कि 12-14 साल का बच्चा, मंजू की उम्र का, घुंघराले बाल जो कंधे तक लंबे हैं, सर पर एक मोर पंख, हाथों में बांसुरी, सांवला रंग, साक्षात कृष्ण मंजू के सर के पास खड़े हुए थे। मंजू घबरा गई, एकदम माथे से हाथ हटाया, पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। छत पर इधर उधर भागी, कहीं कोई नहीं था। भागकर नीचे गई, गली में गई, मोहल्ले में गई, इधर उधर देखा, सब जगह खोजा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। मंजू बताती कि इस बात को 25 साल बीत गए।
आज भी 25 सालों से मुझे कृष्ण वैसे ही दिखाई देते हैं। मैं जब भी आंखें बंद करती हूं तो 12-14 साल के कृष्ण मेरे हम उम्र, मोर पंखधारी, घुंघराले बालों वाले, सांवले, मोटी मोटी आंखों वाले मेरे पीछे खड़े हुए थे। मुझे आज भी वही दिखाई देते हैं। जब चाहती हूं अपने कृष्ण को देख लेती हूं। मंजू ये जान गई थी कि इस दुनिया में कोई प्यार करे ना करे, कोई बात करे ना करे, कृष्ण जो हैं उससे बेहद प्यार करते हैं। कृष्ण जो हैं उनके साथ रहते हैं। कृष्ण जो हैं उनकी सारी बातें सुनते हैं। बच्चे का मन बड़ा सरल होता है, सहज होता है, कोई छल कपट नहीं होता है उसमें। और जिसका मन भी बच्चे जैसा होता है, सरल होता है, सहज होता है, जो विश्वास करता है, भरोसा करता है, ईश्वर उसके पास ऐसे ही चले आते हैं, उससे आकर मिलते हैं, उससे बातें करते हैं। मंजू 8वीं क्लास की बच्ची थी, 14 साल की बच्ची थी। इतने दिल से ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी चले आए, दिखाई दी। पल भर के लिए आए लेकिन जीवन भर के लिए अपना दृश्य उसकी आंखों में छोड़ दे। जीवन भर के लिए अपनी अनुभूति मंजू के पास छोड़ दे। मंजू अपने जीवन में बहुत खुश है। खुश इसलिए क्योंकि ठाकुर जी हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनकी अनुभूति होती है। दोस्तों, एक बच्चे जैसा मन होना चाहिए। जब बच्चे को हम डांट भी देते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो थोड़ी देर में आकर के गले लग जाता है, प्यार करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि थोड़ी देर पहले आपने उसे गुस्सा किया, थोड़ी देर पहले आपने उसे डांटा था, क्योंकि उसे ना अपमान का भय होता है, ना सम्मान की चाह होती है। उसे सिर्फ प्रेम चाहिए होता है, सिर्फ प्रेम। और जिस दिन हम अपने ईश्वर से प्रेम मांगेंगे, इतने सरल हो जाएंगे, इतने सहज हो जाएंगे, तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।